हम सबको पता है कि टाटा जो कार्स बनाता है वो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चलाई जाती है और टाटा वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक भी है। लेकिन अब तो टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनीज को भी खरीद लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित बालोटिया और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर टाटा की कहानी और टाटा कितनी बड़ी है ये बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। You are watching Die Hard Geek PB. Everything changes. टाटा बहुत पुरानी कंपनी है। टाटा को 1868 में जमशेदजी नसरुवंशी टाटा ने फाउंड किया था। टाटा की सक्सेस को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और जानने होगी स्टार्टिंग से इसकी स्टोरी। 1839 में पैदा हुए जमशेदजी टाटा अपने फादर की बैंक फर्म में मुंबई में काम करते थे। जे टाटा की जिंदगी में कुछ की इवेंट्स थे जिसने पूरे इंडिया की हिस्ट्री बदल दी और ग्लोबल बिजनेस को भी शेप दी। जे टाटा इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप में गए थे बिजनेस के लिए। उन्होंने सोचा कि इंडियन कंपनीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन उस समय ब्रिटिश की पावर थी इंडिया पे और ब्रिटिश के इंडिया के साथ रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। 1868 में अपने फादर की बैंकिंग फर्म में काम करने के बाद 29 साल के टाटा ने पुरानी ऑयल मिल खरीदी और उसे कॉटन मिल में बदल दिया। ये ही टाटा की शुरुआत थी। जे टाटा को इंडिया के लोगों के लिए कुछ करने की सोच ने बड़ा बनाया। जे टाटा ने अपने 4 ड्रीम गोल सेट किए: आइलैंड स्टील कंपनी सेट करना, वर्ल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना, होटल सेटअप करना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। लेकिन सिर्फ होटल ही था जो जे टाटा के सामने पूरा हो पाया। 1993 में जे टाटा की डेथ हो गई, उसके 1 साल पहले ही होटल बन गया था। 1997 के अंदर जे टाटा के बेटे डेरोपजी टाटा ने अपने फादर के सपने को सच करने का सोचा और इंडिया में पहली और सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई। 1911 के अंदर तीसरा सपना भी सच हो गया था और इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी खुल गया था। जे टाटा का आखिरी सपना सच हुआ 1915 में, जब डेरोपजी ने पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सेट करी और अब टाटा इंडिया के सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिक कंपनीज में से एक है। इतनी सारी चीजें इतने कम समय में कर ली थी टाटा ने और ये 20th सेंचुरी के सबसे बड़ी इनोवेशंस में से एक थी। टाटा अब और भी बड़ा करना चाहता था। 1912 में टाटा ने दिन में 8 घंटे काम करना शुरू किया और 1917 में कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। जब से जे टाटा ने कंपनी को फाउंड किया था तब से इसके फाउंडर्स जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते आए हैं। लेकिन अब टाटा कितना बड़ा है? अब टाटा 100 कंपनीज को 100 अलग कंट्रीज में संभालता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टाटा आखिर करते क्या हैं और ये कितनी सारी कंपनीज को इकट्ठे संभालते हैं। साल 2014 में कंपनी ने पूरे $103.27 बिलियन की कमाई करी थी और उसमें से 67% इंडिया के बाहर से आया था। टाटा ने 581,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है और ये सैमसंग से भी ज्यादा है। मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में टाटा टॉप 500 में से 34th नंबर पे आता है। तो इससे आपको फाइनेंशियल साइज का तो पता चल ही गया होगा। लेकिन टाटा करते क्या हैं? तो चलिए टाटा के कुछ कंपनीज के बारे में जानते हैं। टाटा के पास टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, केमिकल्स, ग्लोबल बेवरेजेस, टेली सर्विसेज, कम्युनिकेशंस, टाटा इंडियन होटल्स, टाटा सेरेमिक्स पावर, टाटा स्टारबक्स, टाटा इंडस्ट्री, टाटा स्काई, लैंडमार्क, बुक स्टोर्स और ये लिस्ट बहुत बड़ी है। टाटा एक साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरर भी है जिसका नाम टाटा डेवू है। टाटा के लिए ब्रिटिश कंपनियों को खरीदना एक तरह से आदत सी हो गई है। आप सभी को 19वीं या 20वीं सदी के इंडियन और ब्रिटेन के रिलेशन के बारे में तो पता ही होगा। साल 2000 में टाटा ने ब्रिटिश कंपनी टेटले टी को खरीदा था और वो भी पूरे $40 मिलियन में, यानी करीब 28 अरब रुपयों में। साल 2008 में टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को पूरे $2.3 बिलियन यानी 144 अरब रुपयों में खरीद लिया था। 1999 में रतन टाटा और उनकी टीम जब फोर्ड के पास उनको कार मॉडल सेल करने गई तब वहां उनकी बेइज्जती करी गई और फोर्ड ने उनको वापस भेज दिया। एक टाइम था जब फोर्ड के पास जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कार्स थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी सेल्स कैसे करी जाए। लेकिन साल 2008 में फोर्ड की हालत इतनी बेकार हो गई थी कि उसे जैगुआर और लैंड रोवर को बेचना पड़ा उसी कंपनी को जिसको उन्होंने कुछ साल पहले बेकार कहा था। आज टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को बदल दिया है और उसकी सेल्स भी अच्छी होती है। Cost from Jaguar Land Rover. A quick mention on the headline figures that we saw coming out from Tata Motors yesterday. Net profits have increased to $771 million. Net sales, on the other hand, have jumped 38% to about 63,000 odd crore rupees. Now, sales at Jaguar Land Rover have jumped 19%, driven largely because of the demand that we've seen coming in both from the F-Type as well as the XJ. तो ये सब था कि टाटा कितना बड़ा है। टाटा अपनी बहुत सारी फील्ड्स में सक्सेसफुल है,
जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस वर्ल्ड की लार्जेस्ट होलसेल वॉइस करियर है और टाटा मोटर्स टॉप 5 कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर में से एक है। उनकी स्टील डिवीजन टॉप 10 स्टील डिविजन्स में से एक है और उनकी केमिकल डिवीजन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोडा ऐश है। टाटा इसीलिए ही इतनी बड़ी कंपनी नहीं है क्योंकि इसकी ग्रोथ बढ़ी है, बल्कि टाटा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सोसाइटी में भी देती है। इंडिया में ही नहीं और दूसरी कंपनीज में भी जहां जरूरत पड़ी है टाटा ने वहां मदद करी है। टाटा ने कई फील्ड्स में भी अपनी मदद करी है, जैसे कि मेडिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस एजुकेशन, हेल्थ केयर और भी कई सारी फील्ड्स हैं। टाटा ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं जिससे सोसाइटी को मदद मिली है। उनमें से एक है टाटा स्वच्छ, जो एक होम प्योरिफिकेशन डिवाइस है जिसकी कीमत 1300 रुपए है, यानी $21 से भी कम। टाटा स्वच्छ का आइडिया 2004 में आया था, जब एक सुनामी आई थी और कई लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं था। टाटा स्वच्छ में जो फिल्टर है वो पूरे 1 साल तक टिक सकता है और इस डिवाइस का फायदा ये है कि इसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मतलब आप ये डिवाइस बिना इलेक्ट्रिसिटी के चला सकते। इन सभी वजह से टाटा 2009 में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 11th रैंक पे आई थी वर्ल्ड्स टॉप 100 रेपुटेबल कंपनीज में। एक आदमी के सपने ने पूरी हिस्ट्री बदल दी और टाटा को टॉप कंपनीज में से एक बना दिया। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक बटन पे क्लिक करें और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे वाले रेड सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए डाई हार्ड गीक टीवी। और अंत में आप सभी को 70वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।